आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज इस खबर में उन लोगों को बड़ा झटका लगा है जिन्हें हर खबर के एंगल के पीछे मुसलमानों को ढूंढने की आदत सी हो चुकी है। और झटका तो उन्हें भी लगा है जो कल तक ये कह रहे थे कि देखिए आरएसएस वीएचपी के दफ्तर को बम से उड़ाने की जिहादियों ने दी धमकी। और ये जिहादी का जब खुलासा हुआ तो पता लगा कि भैया राजकुमार पांडे नाम का व्यक्ति आरएसएस वीएचपी के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था। और जो मुस्लिम विरोधी ट्वीट करने के लिए आरएसएस और वीएचपी और तमाम हिंदूवादी संगठन से पैसा लेते हैं, वो एंकर की पोल पूरी तरीके से खुल गई। और वो एंकर कोई और नहीं, पेन किलर लेकर के न्यूज रीडिंग करने वाला दीपक चौरसिया है। दीपक चौरसिया ने किस तरीके से मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की, और जब मुस्लिम एंगल को खोजने की पुलिस ने कोशिश की तो पता लगा जिस खबर को लेकर के मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा था, उस खबर के पीछे तो मुसलमान है ही नहीं, उस खबर के पीछे असल में है राजकुमार पांडे। और जो मिनट मिनट पर मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाओ की धमकी देते रहते हैं, उधर जब पाकिस्तान के जासूसों की संख्या सामने आती है तो निकलते हैं शांति मोह राणा, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। और इन दोनों खबर को गोदी मीडिया ने ऐसे दबाया है कि जैसे मानिए कुछ हुआ ही नहीं है। पर तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा किस तरीके से इस आरएसएस वीएचपी की खबर को दीपक चौरसिया ने बरगलाने की कोशिश की। पहले उनके ट्वीट पर नजर डालते हैं, जहां दीपक चौरसिया खुल करके लिखता है कि दिल्ली में आरएसएस और वीएचपी इमारत को मिली बम से उड़ाने की धमकी। विहीप ने बताया कार्यालय में घुसे जिहादियों को पुलिस को सौंप दिया गया है। और जब जिहादी का जिक्र किया तो जाहिर सी बात है मुसलमानों की तरफ इसका इशारा था। और जब मुसलमान इसके पीछे नहीं निकला तो तमाम लोगों ने दीपक चौरसिया को आड़े हाथों लिया। जिसमें एक शख्स लिखता है, जहां जकिया लिखती है जिहादी का नाम तो लिख लेता काले बेवड़े, तो वहीं प्रशांत कनौजिया लिखते हैं दिल्ली में आरएसएस के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। विहीप ने ट्वीट किया कि जिहादी पकड़ा गया। जिहादी का नाम कट्टर हिंदू ब्राह्मण प्रिंस पांडे है। अब नाम के साथ विहीप ने ट्वीट नहीं किया और उसी ट्वीट को रिट्वीट करने का काम किया दीपक चौरसिया ने, जहां जिहादी नाम देख करके इन्हें लगा कि भाई साहब मुसलमान पकड़ा गया, पर मुसलमान नहीं, प्रिंस पांडे पकड़ा गया, जिसे वीएचपी ने जिहादी कहकर के लोगों के सामने रखा। पर वहीं तमाम लोग सवाल करते हैं कि पहले अच्छे से हाथ सफा तो कर लेते, फिर पुलिस को सौंपते। तमाम लोगों की तस्वीरें सामने आई, जिसमें खबर का खुलासा भी हो गया। आपको बता दें कि दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के झंडेवालान में स्थित आरएसएस के दफ्तर और विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया। इस मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस तुरंत वीएचपी कार्यालय पहुंची और आरोपी राजकुमार को हिरासत में ले लिया। सेंट्रल दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोपहर 12:41 पर सूचना मिली कि झंडेवालान मंदिर के द्वितीय तल पर स्थित विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को किसी ने धमकी दी है कि वे विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय को बम से उड़ा देगा। उस स्थान पर पहुंचने पर राजकुमार पांडे नाम का व्यक्ति मिला, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसकी उम्र लगभग 26 साल है और वे मध्य प्रदेश के सिद्धि स्थित भटवाली गांव का रहने वाला है। उसने खुद को स्नातक तक पढ़ा हुआ बताया और उसके पिता सीधी के सरकारी अस्पताल के ड्राइवर हैं। पुलिस के मुताबिक वे 22 जुलाई को अपनी मौसी के साथ दिल्ली आया था, जो फतेहपुर बेरी इलाके में रहती हैं। दिल्ली आने पर वे आरएसएस मुख्यालय पहुंचा और यहां वीएचपी दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी। उसे शिकायत की कि उसके गांव के एक परिवार को ईसाई बना दिया गया।
लेकिन कोई उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर उसे काफी गुस्सा था। पुलिस ने बताया कि आरएसएस समर्थक होने का दावा कर रहा है, लेकिन उसे शिकायत है कि आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। उसने सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए आरएसएस पदाधिकारियों के सामने ये शब्द कहे। फिलहाल उसे स्पेशल सेल व स्पेशल ब्रांच के स्टाफ पूछताछ कर रहे हैं, जहां उसने ध्यान आकर्षित करने के लिए बम से उड़ाने की धमकी दे दी। यह किस तरीके की मानसिकता का व्यक्ति था जो बम से उड़ाने की दफ्तरों को धमकी दे रहा था? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई हाथ होगा जो इतनी बड़ी धमकी इस शख्स ने दी। पर इसकी गिरफ्तारी की गई, जिहादी नाम बताकर के इसको तवज्जो दे दी गई, और जब नाम सामने आया तो गोदी मीडिया के मुंह पर ताले लग गए। और खासतौर पर दीपक चौरसिया, जो कि कुख्यात है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में, वो भी इसके नाम के उजागर होने के बाद खामोश दिखाई दिया। पर यही तस्वीर जो है सामने आई तब, जो आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की धमकी तक देते हैं। यहां हनी ट्रैप मामले में पाकिस्तान का जासूसी शांतिमोय राणा निकला है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के मामले में भारतीय सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। एक आला पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। आरोपी जवान शांतिमय राणा राजस्थान के पदस्थित था और उसे 2 महिलाओं ने अपने प्रेम जाल में फंसाया था। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि मुलजिम ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी रेजिमेंट से संबंधित गुप्त जानकारी और सेना से जुड़े तमाम जानकारियां पाकिस्तान को भेजी हैं। मिश्रा ने बताया कि मुलजिम कुछ वक्त से राज्य पुलिस की खुफिया शाखा के रडार पर था और उसे 25 जुलाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। वे एक पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में था, जिसने अपना नाम तारुफ गुरनूर कौर उर्फ अंकिता के तौर पर किया था। निशा नाम एक दिगर महिला भी उसके संपर्क में थी। आरोपी ने पुलिस को कहा कि उनमें से एक महिला अंकिता ने उसे बताया था कि वे उत्तर प्रदेश में मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा में कार्यरत है, जबकि दूसरी महिला निशा ने उसे बताया कि मिलिट्री नर्सिंग सेवा में नौकरी करती है। मिश्रा ने बताया कि महिलाओं ने उसे फंसाया और उससे इसकी जानकारी हासिल की, और जब नाम का खुलासा हुआ तो गोदी मीडिया पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर लेता है, और जहां कुछ पर्चे मिल जाते हैं तो उसके तार तमाम चीजों से जोड़ करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए साहब, फला जगह पर इतने पर्चे मिले और ये लोग जो हैं देश के खिलाफ खतरनाक साजिश रच रहे थे। और असल में देश के खिलाफ खतरनाक साजिशें मुसलमान नहीं, इन्हीं के लोग कर रहे हैं, जिन्हें बदनाम करने की कोशिश, यानी कि मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।